हाय एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली हेल्थ क्लब। मेरा नाम है मणिकांत और आज हम एक रियलिटी चेक करने वाले। रियलिटी चेक इस बात की, क्या फास्ट रखने से वेट लूज होता है। आज हम इसी की डिटेल में देखेंगे कि इसके पीछे का साइंस क्या है, प्रैक्टिकल रियलिटी क्या है और इसमें कितनी सच्चाई है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जब हम फास्ट रखते हैं तो हमारी बॉडी रिएक्ट कैसे करती है, हमारी बॉडी में चीजें होती क्या है। सबसे पहला, जब आप फास्ट रखते हो तो होता क्या है कि आप कैलोरी इंटेक बिल्कुल कम कर देते हो, क्योंकि आप कुछ इंटेक नहीं कर रहे हो। तो इस समय बॉडी में दो चीजें होती है। सबसे पहला, बॉडी स्ट्रेस में जाती है। स्ट्रेस यानी किस चीज का स्ट्रेस, कि अब खाना आने वाला नहीं है, जो भी चीज है उसी से काम चलाना पड़ेगा। जैसे आपका घर है, अगर एक महीने सैलरी नहीं आने वाली तो आप क्या करोगे, स्ट्रेस में जाओगे ना। पहले मैनेज तो कर लोगे आप, लेकिन पहले आप स्ट्रेस में जाओगे कि यार इस महीने सैलरी नहीं आने वाली, जो भी घर में है पैसे उसी से खर्च चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्ट्रेस आ जाता है। सेम चीज आपकी बॉडी में होता है। जैसे ही आपने बोला आज फास्ट रखना है, दिमाग में स्ट्रेस हो गया कि आज तो कोई भी इनटेक नहीं आने वाला, कैलोरीज नहीं आने वाली, तो स्ट्रेस में हो गए। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज क्या करती है, बॉडी देखती है कि अच्छा इनटेक तो नहीं आने वाला है, तो कहां कहां से कैलोरीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हमारी बॉडी की जरूरत होती है, बीएमआर कैलकुलेशन होता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी बॉडी का बीएमआर क्या है। बीएमआर मतलब आपकी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे मैं अपने कैलोरी रिक्वायरमेंट अगर देखूं तो मेरा क्लियर आता है, बीएमआर आता है 1600 प्लस मैं एक सेडेटरी लाइफस्टाइल जीता हूं, तो इसमें 25% का इंक्रीज होता है। यानी मेरी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट निकल के आती है दैट इज अराउंड 2000 कैलोरीज। तो मेरा शरीर की रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरी। तो ब्रेन देखना शुरू करेगा कि अच्छा शरीर में आज 2000 कैलोरी की जरूरत पड़ने वाली है, तो ये 2000 कैलोरीज कहां कहां से वो ले सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा वो, सबसे पहले अपनी देखेगा कि हाँ कहाँ फैट है, मसल्स है वगैरह वगैरह, देखना शुरू करेगा और हर जगह से थोड़ा 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 कट करना शुरू कर देगा। तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो ये होती है कि जब हम भूखे रहेंगे तो फैट सेल्स बर्न होंगे, फैट लॉस होगा हमारी बॉडी का। लेकिन हमारा ब्रेन इस तरीके से काम नहीं करता, वो सभी चीजें कम करता है, फैट भी कम करता है, मसल्स भी कम करता है, वाटर भी लॉस करता है। इनफैक्ट अगर आप ज्यादा दिनों के लिए फास्ट रखते हो, जैसे कई बार नवरात्रे या और भी कई चीजें होती हैं, इसमें 3 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन का फास्ट रखा जाता है। ऐसे केस में बॉडी जो है वो फैट को बर्न नहीं करती, वो मसल्स को बर्न करती है। तो ऐसे केस में मसल्स ज्यादा बर्न होते हैं एज कंपेयर टू फैट। और इसे चेक करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप एक बॉडी कॉम्पोजिशन मशीन खरीद सकते हैं। जैसे ये एक बॉडी कॉम्पोजिशन मशीन है। इस मशीन में आपको बताता है ये मशीन कि आपकी बॉडी में फैट का परसेंटेज क्या है, मसल्स की परसेंटेज क्या है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये इसका एक चार्ट है जिसमें आपको बताता है कि आपकी बॉडी में फैट कितना है, विसरल फैट कितना है, देन सबक्यूटेनियस फैट कितना है, मसल की परसेंटेज क्या है, बीएमआर क्या है, बीएमआई क्या है, ये सारा कुछ आपको पता चलता है। तो अगर ये मशीन के थ्रू अगर आप इसे चेक करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज, मसल परसेंटेज वगैरह क्या है। अब सेम चीज अगर आप फास्ट रखा आपने 3 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ते का जो भी आप फास्ट रखते हो, फास्टिंग ओवर होने के बाद मेजर करोगे तो आपको एक चीज दिखेगी कि मसल्स का परसेंटेज कम गया। बॉडी वेट आपका कमा, डेफिनेटली कमा, लेकिन मसल्स का परसेंटेज कम हो गया, ज्यादा कम हुआ। जैसे आपका बॉडी वेट कमा 5%, लेकिन मसल्स जो है वो 8% या 10% कम है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप फास्ट रखते हो तो आपकी बॉडी जो है वो मसल्स को ज्यादा बर्न करती है, फैट को ज्यादा बर्न नहीं करती। यानी जब आप फास्टिंग करते हो तो आप मसल्स लूज करते हो, फैट लूज कम करते हो, मसल्स लूज ज्यादा करते हो। यानी आप फैट लॉस नहीं करते, आप वेट लॉस करते हो, जिसमें मसल्स, वाटर, फैट सभी कुछ इंक्लूडेड है। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल चीज है जो आपको समझना होगा, इसके पीछे का साइंस समझना होगा कि फास्टिंग से मसल्स ज्यादा लॉस होते हैं एज कंपेयर टू फैट। ठीक है, दैट्स वन थिंग। इसके साथ साथ जब आप फास्टिंग करते हो तो आपकी बॉडी में और भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आप लो एनर्जी फील करोगे, क्योंकि मैंने बताया था कि
हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, बीएमआर से जैसे मैंने अपना कैलकुलेट किया तो मेरा निकल के आता है 2000 कैलोरीज। अब क्या है, 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है और पता है ब्रेन को कि कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज आने वाली नहीं है, तो ज्यादा करेगा कोशिश कि आप कैलोरीज कम बर्न करो। जहां 2000 कैलोरीज में बॉडी का काम चल रहा होगा, वहां पर वो ब्रेन कहेगा कि 2000 कैलोरीज आज नहीं मिलने वाली, आज 1800 कैलोरीज में काम चलाओ, 1600 कैलोरीज में काम चलाओ। तो आप लो एनर्जी फील करोगे, वीकनेस आएगी, डिजीनेस आएगा, इस तरह की चीजें होंगी। और एक बहुत बड़ा नुकसान जो होता है वो होता है कि लॉन्ग टर्म तक अगर आप फास्टिंग करते हो तो ओवरऑल आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म मतलब या बॉडी के खर्च करने की कैपेसिटी, कितनी कैलोरीज वो खर्च कर रहा है। अब लगातार जब फास्टिंग होती रहेगी, यानी हफ्ते में 2 बार आपने फास्टिंग कर ली, महीने में 5-6 बार आपने फास्टिंग कर ली, तो होगा क्या कि आपकी बॉडी एडजस्ट इस तरह से करने लगेगी, कम ही खर्च करती रहे वो ऑटोमेटिकली जो मेरा 2000 कैलोरीज का जो मेटाबॉलिज्म है उसको कम करके वो 1600 पे लेके आ जाएगा। अब 1600 में ही वो काम चलाएगा, 1600 से जैसे ही ऊपर जाने लगूंगा वो कहेगा थक गए थक गए थक गए। सेम हमारे घर का सिनेरियो अगर आप देखो, वहां भी सेम ही चीज होता है ना, कि अगर साल में आपके 3 से 4 महीने हर बार लेट से सैलरीज आने लग जाती हैं, तो आप क्या करते हो, आप खर्चे बहुत ही कंट्रोल करके करना शुरू कर देते हो। अगर आपका 50,000 की सैलरी है आपकी, उसमें से आपके 50,000 खर्च हो जाते थे, अगर आपको पता चला है कि यार कभी भी सैलरी डिले हो सकती है, तो आप पूरा पैसे खर्च नहीं करोगे, आप क्या करोगे 30-40 में काम चलाओगे, बाकी थोड़ा रिजर्व करके रख दोगे। सेम बॉडी करती है, जब उसे ये पता चल जाता है कि कैलोरी इनटेक कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी फास्टिंग रख सकते हैं, तो होता क्या है, बॉडी ऑटोमेटिकली फास्टिंग के लिए अलग से फैट जमा करके रखना शुरू कर देती है, फैट रखती जाती है रखती जाती है रखती जाती है। इसीलिए आप देखोगे कि हमारे घर की जो फीमेल्स हैं, जो सबसे ज्यादा फास्ट रखती हैं ड्यू टू वट एवर XYZ रीजंस, चाहे उसमें हमारा रिलीजियस है या पर्सनल है या और भी चीजें हैं, तो जो लोग जितना ज्यादा फास्ट रखते हैं, आप देखोगे कि उनका वेट परसेंटेज, उनका फैट परसेंटेज जो है वो काफी ज्यादा हाई रहता है। इसी वजह से, क्योंकि दिमाग इस तरीके से चल रहा है कि यह आदमी कभी भी कैलोरी डेफिशिएट कर सकता है, कभी भी खाना बंद कर सकता है, इसलिए फैट की परसेंटेज बढ़ा के रखो, तो फैट की परसेंटेज बढ़ा के रखता है। दूसरी चीज जो एक होती है, दैट इज लॉन्ग टर्म तक अगर आप फास्टिंग करते हो तो आपको फिजिकल बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, जैसे बोन्स में प्रॉब्लम आ सकती है, प्लस हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ सकती है, और कई केसेस में हार्मोन्स का इम्बैलेंस भी हो सकता है। तो ये भी चीजें रहती हैं। नॉर्मली जब आप फास्टिंग करते हो तो आप बैलेंस मील नहीं लेते हो। एक चीज और जो देखी गई है कॉमनली, दैट इज जिस दिन वो फास्ट रखते हैं या जब भी वो फास्ट रखते हैं, फास्ट के बाद का जो पीरियड होता है, उस पीरियड में बहुत अंधाधुंध खाना खाते हैं लोग, एकदम बंजी ईटिंग शुरू हो जाती है, पूरी खाने हैं, छोले खाने हैं, आलू खाना है, मीठा खाना है, ये खाना है, वो खाना है, बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। इनफैक्ट जो साइंस ये कहता है कि जब अगर आपने 24 आवर्स के लिए फास्ट रखा है, उसके नेक्स्ट 72 आवर्स में लोग ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। यानी अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे मेरे 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, मैंने 24 घंटे के लिए फास्ट रख लिया, उसके 24 घंटे फास्ट खत्म होने के बाद अगले 72 घंटे के अंदर में मैं बहुत ज्यादा, लगभग 10,000 से ज्यादा ओवर ईटिंग कर लूंगा, 10,000 कैलोरी से ज्यादा की ओवर ईटिंग कर लूंगा, सरप्लस कैलोरीज बिल्ड कर लूंगा, क्योंकि दिमाग जो है उस जोन में चला जाता है जहां पर वो लगातार एकदम सेव करना शुरू करता है और लगातार ये सिग्नल देता रहता है हमारी बॉडी को कि और खाओ और खाओ और खाओ। इसकी वजह से जो भी थोड़ा बहुत कम होता है वो सारा का सारा गेन हो जाता है। और दिक्कत ये होती है कि जब आप लूज कर रहे हो तो मसल्स, वेट, फैट सब लूज कर रहे हो, लेकिन जब आप गेन कर रहे हो तो उसमें प्रोटीन नहीं होता खाने में, ज्यादा से ज्यादा फैट्स होती हैं और प्लेन कार्ब्स होती हैं, रिफाइंड कार्ब्स होते हैं, जो पूरा का पूरा फैट को बढ़ाता है, मसल्स को नहीं बढ़ाता। तो इनफैक्ट अगर आप देखो तो फास्टिंग में हो क्या रहा है, आप फास्ट करके मसल्स लूज कर रहे हो और फास्टिंग के बाद बंजी ईटिंग करके आप फैट गेन कर रहे हो। तो नॉर्मली ये चीज बहुत ही कॉमन है, आप खुद भी देखो, जो मैंने मशीन बताई है, जो मैंने मशीन बताया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये एक अनस्पॉन्सर्ड लिंक है, आप वहां जाके क्लिक करके आप मशीन मंगा के घर पे देख सकते हो। जब आप मेजर करोगे तो आपको ये बहुत ही क्लियरली दिखेगा कि फैट परसेंटेज आपका बढ़ने लग जाता है। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कई लोगों का कि फास्टिंग क्या कभी भी काम नहीं करती, क्या किसी भी तरह की फास्टिंग वेट लॉस नहीं कराती? कराती है।
डेफिनेटली कराती है। एंड वन ऑफ द वे इज इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होती है वो थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। इंटरमीडिएट फास्टिंग में हमारा 8 घंटे का फीडिंग विंडो होता है, यानी 8 घंटे आप खाना खाते हो और 16 घंटे आप खाना नहीं खाते हो। ये रहा। अब इसमें चैलेंज क्या होता है? इसमें चैलेंज ये है कि 8 घंटे जो आप खाना खा रहे हो, अगर उसमें आपने अपनी बॉडी की जितनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको पूरी किया आपने, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी बॉडी बहुत अच्छी रहेगी। पूरी करने का मतलब जितनी आपकी बॉडी की कैलोरी, जैसे मैं अपनी बात करूं 2000 कैलोरी की मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसको मुझे उसी तरह से देना है खाना, 2000 कैलोरीज देना है और जिस प्रोपोर्शन में चाहिए बॉडी को उसी में। जैसे 2000 कैलोरीज है मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट, तो मैं क्या करूंगा 2000 कैलोरी में 800 कैलोरीज मैं प्रोटीन से लूंगा, प्लस मैं 200 कैलोरीज 200 से 300 कैलोरीज जो है वो मैं फैट से लूंगा और बाकी जो है वो मैं कॉम्प्लेक्स कार्ब से लूंगा, रिफाइंड कार्ब से नहीं लूंगा। ठीक है, अगर मैं इसको मेंटेन करके रख रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बॉडी आराम से अडेप्ट होगी। साथ में हमें ध्यान रखना है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, जैसे विटामिन, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम वगैरह हैं, इन सब का भी ध्यान रखना है। इन सब के लिए चाहे तो फ्रूट्स वगैरह या फिर अपनी डाइट प्लान इस तरह से तैयार कर सकते हैं जिसमें सारा कुछ कवर हो, नहीं तो आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। तो अगर आप अपनी शरीर की जरूरतों को पूरा करते हो देन कोई नुकसान नहीं है, फास्टिंग आप रख सकते हो। लेकिन अगर शरीर की जरूरतों को पूरा नहीं करोगे आप और फिर फास्टिंग रखोगे तो शरीर स्ट्रेस मोड में जाएगा ही जाएगा, कोई उसमें वो नहीं है, दो मत नहीं है कि वो नहीं जाएगा। आप शरीर की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम दिल्ली हेल्थ क्लब में वी डोंट प्रमोट फास्टिंग, रीजन बीइंग कि फास्टिंग जो है छोटा मोटा कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए तो आप आराम से फॉलो कर सकते हो, बट इट्स नॉट अ लाइफ टाइम थिंग। ये ऐसी चीज नहीं है जो आप पूरी जिंदगी फॉलो कर सकते हो। पूरी जिंदगी फॉलो करने के लिए आपको अप्रोच लेना होगा एक बैलेंस डाइट का। बैलेंस डाइट जिसमें आप तीनों टाइम खाना खा रहे हो या 4 बार खाना खाते हो आप तो 4 बार खाना खा रहे हो और अपने शरीर की पूरी रिक्वायरमेंट खाने के थ्रू पूरा कर रहे हो या सप्लीमेंट्स के थ्रू पूरा कर रहे हो, तो दैट्स अ बेटर अप्रोच। इस चीज के बारे में विल टॉक अबाउट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, बट इस समय अगर हम बात करें तो फास्टिंग इज नॉट अ थिंग दैट वी रेकमेंड फॉर वेट लॉस। अ बैलेंस्ड डाइट, a balanced approach is much more recommended. So that's a wrap on this video. दिल्ली हेल्थ क्लब में हम बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं जिसमें हमने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है वेट गेन करने में, वेट लूज करने में और एक बैलेंस लाइफस्टाइल मेंटेन करने में। अगर आप भी अपने लिए एक डाइट प्लान चाहते हैं, अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से कस्टमाइजेशन चाहते हैं अपने डाइट में, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। हमारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। And that's a wrap on this video. My name is Manikant and thank you for watching.